हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी मॉस थ्योरम के ऊपर। इसका स्टेटमेंट हमारा इस प्रकार है। स्टेटमेंट: इफ n is an integer, if n is an integer positive or negative, then cos theta plus I sin theta raised to the power n equal to cos n theta, cos यहाँ पे n cos n theta प्लस I sin n theta, while n equal to 1 is true. Further, if n is fractional number, if n is fractional number positive or negative, then cos n theta plus I sin n plus I sin n theta, I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta raised to the power n। मतलब स्टेटमेंट का यह है कि cos n कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में वो पॉजिटिव भी हो सकती है फ्रैक्शन, और नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती है अगर कोई n जो है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो स्टेटमेंट दोस्तों यह कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n है, वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के इक्वल होगा। ये हमारी डी मॉस थ्योरम कहती है। चलिए अब हम प्रूव करते हैं। इफ n इक्वल टू 1, तो ये पहले से ही ट्रू होगा, इसलिए हम लोग व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, हम बात करेंगे अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तब डी मॉस थ्योरम हमको क्या रिजल्ट देगी। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पे क्या होगा देखते हैं। cos थीटा प्लस आई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर n। ये जो हमारा ये फॉर्म जो दी है वो हमारी इन्होंने बताई है डी मॉस थ्योरम। ये डी मॉस थ्योरम है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 2, अगर n इक्वल टू 2 हमने ले लिया है तो कोई पॉजिटिव इंटीजर, देन हमारा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से हम इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस
आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि i साइन 2 थीटा, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस i साइन 2 थीटा, आई यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस नहीं होगा प्लस आई साइन 2 थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की रेज टू द पावर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 2 इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 3 ले लें, सिमिलरली n इक्वल टू 3, similarly n equal to 3, then cos theta plus I sin n theta to the power 3 इक्वल टू cos थीटा, इसको ओपन करेंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा इज टू द पावर 2 इनटू cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये है मेरी वैल्यू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू होगी। देन cos 2 थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आई साइन 2 थीटा, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। अब इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू आई साइन cos 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा, आई साइन थीटा प्लस, अब इसकी और इसकी करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर आई स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैंने मल्टीप्लाई में पहले क्या किया, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा के बाद मैंने आई साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा ले लिया, फिर cos 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा, फिर मैंने आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos 2 थीटा और इंटू cos थीटा जो है इसको लिख लेता हूँ, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस आई और ये आई साइन थीटा, आई साइन 2 थीटा, इसमें आई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा आई साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस
cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यानी कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना। अब क्या है बच्चा मेरे पास, तो फिर से सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, अब ये जो है sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का बन गया है, sin 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला है ये। तो आई sin 2 थीटा प्लस थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा आ गया। ठीक है, इक्वल cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फार्मूला है cos a प्लस b का, यानी कि cos यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हमने किसकी फाइंड की, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की। तो ये हमारा हो गया cos थीटा प्लस आर थीटा। सिमिलरली फॉर ऑल, सिमिलरली फॉर n पॉजिटिव इंटीजर, similarly for n positive integer, तो n सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे cos, जब यहाँ पे 3 की पावर में थी तो यहाँ पे मेरा रिप्लेस होकर 3 थीटा आ गया इसको सॉल्व करने पर। ऐसे सभी जितने होंगे n हमारे पॉजिटिव इंटीजर, तो उससे हम क्या पाएंगे, वी गेट cos थीटा प्लस आई साइन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, n हमारा होता है cos n थीटा प्लस साइन n थीटा। तो ये हमारा पहला केस प्रूफ हो गया। अब हम केस नंबर सेकेंड लेते हैं, जब n कोई निगेटिव इंटीजर है तब क्या करेंगे, when n is negative इंटीजर, जब n कोई निगेटिव इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर माइनस n इक्वल टू, ये हो गया, इसको आप 1 अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसको हम अभी प्रूव करके आ रहे हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n क्या होता है, cos थीटा प्लस n थीटा आई साइन थीटा। ये हमारा केस फर्स्ट के जरिए आ गया है। आप इसकी कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ऊपर भी उतने जाएगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पाएंगे cos स्क्वायर n थीटा माइनस साइन स्क्वायर n थीटा, और ये आ जाएगा cos n थीटा माइनस आई
साइन एन थीटा। तो यहाँ पे आई स्क्वायर भी होगा, छूट गया, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा। अब आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा इक्वल टू अपॉन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू बची, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू द पावर -1 की वैल्यू आ गई कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। एज जनरली हमने देखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर हम करना चाहें इसको ऐसे माइनस एन, अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा तो कॉस एन माइनस एन थीटा प्लस साइन माइनस एन थीटा, वहाँ पे माइनस था तो मैंने इस माइनस को अंदर ले लिया इसके एंगल में, क्योंकि कॉस एन माइनस थीटा होता है कॉस माइनस एन थीटा प्लस का हो जाएगा, और साइन माइनस एन थीटा साइन माइनस एन थीटा वो हमारा माइनस एन थीटा हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया फॉर नेगेटिव थ्योरम, फॉर नेगेटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, अब केस नंबर 3 लेते हैं। अगर n कोई हमारी फ्रैक्शनल है, n यानी कि कोई हमारा इंटीजर, कोई हमारी n जो है, n जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पॉइंट में है, यानी कि फॉर एनी फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन ले लेते हैं पहले, और यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन कोई है, पॉजिटिव फ्रैक्शन कोई हमारी फ्रैक्शन है, वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, तो लेट n इक्वल टू पी बाई क्यू जो है यहाँ पे फ्रैक्शन है कोई, वेयर q इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर q इज पॉजिटिव एंड p इज पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू n। n अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो इसमें जो p जो है वो हमारा पॉजिटिव भी रह सकता है और निगेटिव भी रह सकता है। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या है, रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई क्यू, ये जो यहाँ पे q बाई क्यू प्लस कोई फ्रैक्शन हो गई आई साइन थीटा बाई क्यू, और ये जो हमारा हो गया q रेज़ टू द पावर में हो गया, तो कॉस थीटा प्लस क्यू थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन क्यू थीटा बाई क्यू, ये जो हमारा हो गया बाई केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि q यहाँ पे मैंने कोई हमारा फ्रैक्शनल इंटीजर है, इसको q को मैं इस एंगल में ले आया, q से इस एंगल में मैं ले आया, तो q ये जो वास्तव में ये थीटा जो होता है, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा बाई क्यू यहाँ पे एंगल है, जैसे π/4 या π/3, तो यहाँ पे एंगल है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा बाई क्यू, और जो q है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू n। तो q को मैंने बाई केस 1 इसको अंदर रिप्लेस कर दिया, यानी कि अंदर भेज दिया, और उसके बाद q से q थीटा हो गया, q से q अगली लाइन में हम लिखते हैं कॉस थीटा कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इक्वल टू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका,
तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा आपका। तो ये जो हमारा आया है बाई केस वन के जरिए आया है, बाई केस वन। अब अगर Q, यहाँ पे Q हमारा छूट गया है, Q दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो हुआ कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई रेज टू द पावर Q के इक्वल है। अगर हम इसका 1/Q से मल्टीपल कर दें पूरे में, इसकी रेज टू द पावर में 1/Q से मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस थीटा बाई Q प्लस आई साइन थीटा बाई Q, तो यहाँ पे जो मेरा है वो तो 1 ही हो जाएगा 1, और ये हमारा कॉस थीटा बाई Q प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू 1/Q हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/Q से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी रेज टू द पावर को चेंज कर दिया। अब इसमें बाई थ्योरम हम केस वन की जानते हैं कि 1/Q हमारा जो है रेज टू द पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/Q जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें अगर हम p कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं या निगेटिव इंटीजर लेते हैं, p जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, p और q नहीं है, q जो है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ही ऑलवेज रहेगा, क्योंकि q जो है हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए q जो है हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट में q पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, लेकिन p जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू n। तो जो कॉस थीटा बाई Q प्लस आई साइन थीटा बाई Q रेज टू द पावर 1 इक्वल टू, अगर हम P यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, P हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव भी हो सकता है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 1/Q, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, एज इट इज वही है, इसको जो है आप माइंड में रखिए क्योंकि ये हमारा आगे काम आएगा। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई Q इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 1/Q। अब हम दोस्तों अपने पुराने स्टेटमेंट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू, अब अगर इसमें कोई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा n इक्वल टू 1 के लिए है, उसकी फ्रैक्शन अगर p/q है, यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लेते हैं, p यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, तो p/q है, तो वो हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p रेज टू द पावर 1/Q, और उसके जरिए भी हम जानते हैं बाई केस वन हम आप ऐसे भी ले सकते हैं, कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, ठीक है, ये 1/Q हो गया, और ये हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा p/Q, ये हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन है कोई। अब 1/Q जो है वो भी हमारे अपॉन में चली जाएगी अकॉर्डिंग टू केस वन, हम जानते हैं, तो कॉस p थीटा बाई Q प्लस आई साइन p थीटा बाई Q, ये हमारा एक केस बन गया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे कॉस होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन p/Q। तो ये दोस्तों जो हमारा आया है, ये हमारा रिजल्ट, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p/Q, इस फ्रैक्शन है यहाँ पे कोई, hence theorem for fraction, the result is true for fraction n equal to p/Q, hence theorem proved। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने
कोई स्टेटमेंट को देखा, उसमें n इक्वल टू 2 ले लिया क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड रहेगा, और फिर हमने उसके a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर से इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको ओपन किया, तो हमने cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा को रखा। फिर हमने n इक्वल टू 3 ले लिया, n इक्वल टू 3 लेने पर हमने पाया कि cos 3 थीटा और sin क्यूब थीटा में हमने इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू को वैसे एज इट इज रख दिया फॉर n इक्वल टू 2, पीछे जो हमने किया था उसकी वैल्यू रख दी, और इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने पाया cos 3 थीटा प्लस sin थीटा। तो हमने ये देखा कि cos 2 जब हमने n इक्वल टू 2 लिया था तब यहाँ पे 2 थीटा आ रहा था, और 3 लिया तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो सिमिलरली हमने इसको n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर मानते हुए आगे हमने यहाँ पे वैल्यू n थीटा रख दिया, और फिर व्हेन n निगेटिव इंटीजर ले लिया केस नंबर सेकंड के लिए, फिर 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा इसको अपॉन में कर दिया, फिर कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करने पर हमने पाया cos थीटा माइनस i sin n थीटा पाया। और उसके बाद केस थर्ड ले लिया, केस थर्ड जो है हमारा कोई एनी पॉजिटिव फॉर एनी पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए ले लिया, लेट n इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर q इज पॉजिटिव एंड p इज पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो q से हमने इसको एंगल अंदर की ओर भेजा बाई केस 1 के जरिए, और फिर हमने 1 अपॉन क्यू से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर ली उसकी रेट टू द पावर में, फिर हमको ये एक रिजल्ट मिल गया। फिर हमने p बाई क्यू यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन ले ली p बाई क्यू, और उसके बाद उसके मल्टीप्लाई की बाई केस 1 से, और फिर हमने ये पाया कि cos थीटा प्लस i sin थीटा रेट टू द पावर p बाई क्यू यानी कि कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी तो ये हमारा cos p थीटा प्लस i sin p थीटा हो जाएगा। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p बाई क्यू, हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो दोस्तों हमने डिमॉस थ्योरम को यूज करके यूज करना कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में जाना।